जब भी व्रत की खाने की बात होती है तो सबसे पहले साबूदाना का नाम आता है। साबूदाने से कई तरह के रेसिपी बनती है और व्रत में इनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। सफेद मोती की तरह दिखने वाला यह साबूदाना स्वाद में काफी अच्छा होता है। बस इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि ये आपके सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। लेकिन साबूदाने को लेकर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर ये साबूदाना कैसे बनता है। कई लोगों का इसे लेकर कहना होता है कि ये उसी तरह से उगाया जाता है जैसे चावल और गेहूं को उगाया जाता है, तो कई लोग इसे फल का बीज बताते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि साबूदाना कैसे बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साबूदाना टोपियोका यानी कसावा के पौधों के जड़ों से बनाया जाता है। ये कसावा शकरकंद के प्रजाति से आता है, इसलिए ये बिल्कुल शकरकंद के तरह ही जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर वर्कर्स इनको जड़ों से काटकर अलग कर देते हैं और फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके जड़ों को कसावा रूट कहा जाता है। इन कसावा रूट पर मिट्टी लगे होते हैं, इसलिए इन सब कसावा के रूट को अच्छी तरह से पानी से धोया जाता है और इनसे मिट्टी को अलग करके साफ कर लिया जाता है और ये सारी प्रोसेस मशीन के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद सारे कसावा के जड़ को कन्वेयर के जरिए पीलिंग मशीन में डाल देते हैं। ये पीलिंग मशीन कसावा के जड़ों से छिलकों को अलग कर देती है। छिलका अलग होने के बाद फिर से इन छिले हुए कसावा को पानी से साफ किया जाता है, जिससे उसमें मौजूद थोड़े मोरे गंदगी भी साफ हो जाती है। यहाँ पर सारे काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद ये सब कसावा के रंग एकदम दूधिया सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये काम हाथों से ही किया जाता है। उसके बाद सारे छिले हुए कसावा के रूट को ग्राइंडर मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इनको महीन पीसा जाएगा। ग्राइंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल मिलाया जाएगा। ग्राइंड होने के बाद ये दूधिया रंग के गाढ़े थक्के के रूप में जमा हो जाता है। इनके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए उनसे सारे शुद्ध स्टार्च और फाइबर को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे नाली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और वही दूसरी ओर स्टार्च और फाइबर अलग करने के बाद जो गुदा निकलता है उसे धूप में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% ना हो जाए। सूखने के बाद कसावा के पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार का दिखता है, इसलिए अब इनको मशीन में पीसा जाएगा। इसे पीसने के बाद अरारूट में बदल जाता है। उसके बाद अरारूट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए साबूदाना के शेप देने वाले मशीन में चला जाता है। उसके बाद ये मशीन इस अरारूट को 1 mm से 7 mm के साबूदाना के आकार में बदल देता है और ऐसे साबूदाना बन जाता है। उसके बाद इसे पैकेट में पैक कर दिया जाता है और फिर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही इसमें कैल्शियम और विटामिन सी भी कुछ मात्रा में मौजूद होता है, जिससे व्रत के समय थोड़ी एनर्जी मिल जाती है और इसीलिए साबूदाने को व्रत के समय खाने का चलन बढ़ते गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए।